हम कितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों न कर लें, ये उतना महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का होता है कि हमारी भावना किसके प्रति कैसी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बड़े होकर इसका क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो चिंता करना तो स्वाभाविक है। चिंता में हम भविष्य का एक चित्र बनाते हैं और वर्तमान में उस चित्र को देख डरते रहते हैं। चिंता को ज्ञान के आधार से चिंतन में बदलें। रोज सुबह ध्यान करें, फिर सबका ध्यान रखेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हम लोगों से प्यार से बात करते हैं, लेकिन कभी किसी को हमारी सोच उतनी प्यारी नहीं लगती। रिश्ते बोल और व्यवहार से नहीं, हमारी सोच से बनते हैं। ध्यान से सोचिए, आपकी हर सोच उन तक पहुंच रही है। पुरानी बातें पकड़ कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल आती हैं कि गांठें खुलने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब गांठ खोली ना जा सके तो उन्हें तोड़ दे। हम कई बार कहते हैं कि मुझे गुस्सा करना तो नहीं था, लेकिन कर दिया, जो कि गलत है। हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। हम ऑफिस में अपने बड़ों के आगे तो गुस्से से बात नहीं कर पाते, लेकिन घर पर अपने बच्चों, बीवी, अपने माता पिता से बगैर ही बात के गुस्सा कर लेते हैं, ऊंची आवाज़ में बोल लेते हैं। अगर सच में गुस्सा अपने आप आता तो वो दोनों जगह समान रूप से नहीं रहता, पर ऐसा हुआ नहीं। यानी कि गुस्सा आया नहीं, लाया गया है। इस क्रोध के विकार से दूर रहना चाहिए। ये अपना और अपनों का नुकसान करता है। दीर्घ आयु के लिए खुराक आदि करें, पानी 2 गुना पिएं, व्यायाम 3 गुना करें, हंसना 4 गुना करें और भगवान का ध्यान 100 गुना करें। फिर आप कुछ सहन करना सीख जाइए, क्योंकि हम में भी ऐसे बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनकर रहो, वैसा ही उसके साथ व्यवहार करो। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा है। हमें ज़रूरत होती है तब तो उस ऊपर वाले प्रभु को याद कर लेते हैं कि प्रभु सब कुछ तेरे को दे दिया, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो उसको एक पल के लिए भी याद नहीं करते हैं और बुरे काम करते जाते हैं। ये भी ध्यान नहीं देते हमें ऊपर वाला देख रहा है। और जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तब हमें याद आता है कि ऊपर वाला भी देख रहा है, और उसके आगे हम सिर भी झुकाने लग जाते हैं। हम अपने मतलब के लिए तो भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं, बगैर मतलब तो हम भगवान को भी याद नहीं करते। अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाइए। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, अपने मतलब के लिए मत कीजिए। जो होगा अच्छा होगा, भले ही थोड़ा सा देर से हो। आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहो अपने संस्कारों से। ज्ञान धन से उत्तम होता है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान की तुम्हारी रक्षा करता है। ज्ञान तुम्हारी हर चीज़ की रक्षा करता है। अगर आपको ज्ञान है तो शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास समय ही ना रहे। ये कलयुग है जनाब। अब नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है, जैसे हम फ़ोन को रिचार्ज करते हैं। नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो धर्म का प्रीमियम भरते रहिए और अच्छे कर्म का बोनस पाते रहिए। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपको बताता है, आपके सामने रखता है, तो इसका मतलब ये है वो आपको पूरे विश्वास के साथ
आपको भगवान की तरह मानता है, भगवान की जगह रखता है, आप पे पूर्ण विश्वास करता है, तो आप उसके साथ उसको धोखा मत दीजिए, पूर्ण विश्वास को उसके रखिए। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसे बहुत सारी कमियां हैं जिसे हमें दूसरे सहन करते हैं। भले ही हम मानते हैं कि हमारे अंदर कमियां नहीं है, लेकिन कमी हर किसी के अंदर है। हर आदमी लेकिन दूसरे में कमी देखता है, खुद में कमी नहीं देखता। आसपास के लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें किनके आसपास रहना है वो तय करना हमारे हाथ में है। क्षमा, संतोष, सरलता, नम्रता, ये 4 धर्म के द्वार हैं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमज़ोर मत समझिए, अहंकार मत कीजिए। किसी को कुछ भी देकर क्या पता जो हम दे रहे हैं भगवान हमें वो डबल लौटा रहा है। आप दान देते टाइम ये मत सोचिए कि मैंने दान दिया है, आप उसको 20 दफ़ा गाते हैं कि मैंने दान दे दिया। नहीं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऊपर वालों अपने आप ही आपके लिए 2 गुना लिख रहा है। आप कर्म करते चलिए, सबके साथ पॉजिटिव सोच रखिए। सबके साथ ध्यान का छोटा सा सूत्र है, अपने भीतर इतनी शांति विचार की कोई भी तरंग ना उठे, कोई लहर ना हो, सन्नाटा हो, शून्य हो, और सिर्फ वो प्रभु हो और आप हो। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि ओम शांति का अर्थ क्या होता है? ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप। जब भी हम एक दूसरे से ओम शांति कहते तो स्वयं को तथा दूसरों को याद दिलाते कि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। शांति हमारा सर्व धर्म है। यह मंत्र हमारे वास्तविक स्वमान से हमें जोड़े रखता है। इसलिए जब भी किसी से मिले तो प्यार से ओम शांति का मंत्र अवश्य सुनाइए। हंस हमेशा मोती चुनता है और बगुला हमेशा गंदगी चुनता है। ठीक वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो सब में सिर्फ कमजोरी देखते हैं, बुराई देखते हैं उनके अंदर, लेकिन कुछ होते हैं जो कमजोर व्यक्तियों के अंदर भी विशेषता ढूंढते हैं, विशेषता देखते हैं। अब हमें हंस बनना है या बगुला बनना है, ये हमें खुद ही तय करना पड़ेगा। हमेशा कहे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि बुरा होने वाला होगा तो वो भी अच्छा ही हो जाएगा।